नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। रिसेंट में दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें जस्सी जी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि फाउंडर्स की तरफ से अभी बोलना शुरू कर दे। एज ए लीडर उनकी रिक्वायरमेंट है हमें, तो वो आगे आए और फाउंडर्स की तरफ से बोलना शुरू करें। तो उनके जवाब में उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, कुछ बातें बताई हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। उन्हीं को लेकर हम निष्कर्ष करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे और साथ में एक डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में ऐश के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि क्या होगा कि आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में और पूरी तरह से सॉलिड वे में आप एक डिसीजन मेकिंग कर सको कि अगर हमें ये करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो अभी जस्सी जी ने जो वीडियो बनाया है तो उसमें उन्होंने यही बात बताई कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं फाउंडर्स के लिए नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि ऐश को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन रिसेंट में कैसा चल रहा है कि वो ना उनके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं ना उनका फ़ोन उठाते हैं वो, तो बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली तो नहीं बोले, लेकिन मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा था कि जस्सी जी सॉरी जो गुशमिंदर है, तो गुशमिंदर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर रहा है कि वो इंडियन फाउंडर्स की तरफ या फिर जस्सी की तरफ ऐसा एक इमेज बना दिया है कि भैया उनसे बातें मत करो या फिर वो काम के नहीं है, ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, तो उसको मैं साइड में रखता हूँ, ऐसी बातों को ठीक है रहने देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर्पज़ वो है कि वो जस्सी जी और ऐश से बात नहीं हो पा रही है, तो उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। तो वही चीज़ उनका कहना था, तो जिसके वजह से उन्होंने ये भी कहा है कि देखो इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, अलग बात है, लेकिन आप सोच के देखो कि जो बंदा मेहनत करके लगा हुआ है, दोबारा ओईएस को खड़ा करने के लिए लगा हुआ है, तो वो बंदा गलत नहीं हो सकता। क्योंकि कई कंपनी के एमडीज है वो भाग जाते हैं पैसा मिलने के बाद। ऐश भी भाग सकता था लेकिन वो भागा नहीं है, इसलिए वो मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए लगा हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उनके चीज़ों को समझिए। तो ये बात उन्होंने बोल के अपना वीडियो का कंक्लूजन किया है। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। तो जस्सी जी देखिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं देखो आप सबको भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इतने सालों से जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मन लगा के बनाता हूँ, मेहनत करके बनाता हूँ और इसके पीछे एक पर्पज़ रख के बनाता हूँ कि मैं क्यों बना रहा हूँ और क्या सोच के बना रहा हूँ। हर चीज़ मेरा हमेशा सोचा समझा और प्लस एक प्लानिंग के साथ ही मैंने वो बातें आप लोगों तक बताई है, ताकि सॉलिड चीज़ें आप लोगों को पहुँचे। तो जस्सी जी मैं से दोबारा मैंने आपसे जब रिक्वेस्ट किया कि एज ए लीडर आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपको स्पेशली आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके नीचे सबसे ज़्यादा टीम बनी हुई है, आप ही से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने क्या नाम है शौर्य सिंह से रिक्वेस्ट किया था कि देखो दिसंबर में जो एक्शन आप लेने जा रहे हो तो आप ले लो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो जो दिसंबर में काम होने वाला है वो नहीं होगा, वो टाइम ऐसे ही वेस्ट जाएगा। तो ठीक है दिसंबर के बाद एक्शन ले लेना, लेकिन शुरुआत आप पहले से कर सकते हो। उस बात की गारंटी मैं दे के आपको एक प्रॉपर लॉजिक तरीके से समझाया था कि 2026 तक का तो पूरा हिसाब किताब डेट्स के साथ दिया। वो सब क्यों मैं बता रहा हूँ, वो डेट्स क्या मुझे पहले पता नहीं था, पहले भी पता था क्योंकि वो आ चुका था। वो इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं चाह रहा था कि चीज़ें शुरू हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद जगी शौर्य सिंह के साथ, क्योंकि शौर्य सिंह जब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया तो 1-1.5 साल पहले बनाए, तो उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो फ्रेश लोग हैं। मेरे साथ अगर व्यूअर्स अगर आप ये सोचोगे कि 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ वो उसमें से 12 हज़ार में से 10 हज़ार लोग 2021 वाले ज़्यादातर होंगे, 21-22 वाले होंगे, जो अभी तक ऑन पैसिव से नाराज़ हो गए या फिर ऑन पैसिव को भूल भुला के और ध्यान से देखते भी नहीं होंगे। तो यूट्यूब का प्रॉब्लम क्या है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, तब रेगुलर जब होगे तो आपको रोज़ आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको रोज़ सब्सक्राइबर्स देंगे। 100 से 200 सब्सक्राइबर्स रोज़ आपको मिलेंगे, यानी एक महीना रेगुलर करोगे तो कम से कम आपके 6 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा ड्रॉबैक ये भी है कि मैं रेगुलर नहीं बना सकता, जब मौका मिलता मैं धड़ 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 वीडियो बनाता हूँ, फिर कई महीनों के लिए गायब हो जाता हूँ। लेकिन 2023 में जब मैंने देखा तो शौर्य सिंह से उम्मीद जगी थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि थोड़ा सा मतलब आप डेफिनेटली जो मैं जिस तरह से चाहता था कि आप उसी तरह से हो और फेस दिखा के आप कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है आपका अपील भी ज़्यादा होगा और गरीबों के लिए आप सोच रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं शौर्य सिंह को उस समय ऐश से बहुत सारी उम्मीदें थी, तो मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। उस समय भाई मैं भी 2021 में कहीं ना कहीं ऐश के सारे चीज़ों को पता होने के बाद भी कभी भी ना ऐश को स्कैमर बोला ना ऑन पैसिव को स्कैमर बोला था। मैं सिर्फ क्वेश्चन किस पे उठाता था, जो हरकतें हो रही थी या फिर जो मार्केटिंग के बारे में बड़ा चढ़ा के बोला जाता था या फिर प्रोडक्ट के बारे में बड़ा चढ़ा के बोला जाता था, तो मुझे चीज़ें दिखती थी, तो वो उस चीज़ पे मैं क्वेश्चन उठाता था। जहाँ पे आप लोगों का टैरिफ बढ़ा दिया था, आप लोगों का अमाउंट बढ़ा दिया था, उस पर क्वेश्चन करता था, तो वो सब ज़रूरी होता था। लेकिन
मैंने शौर्य सिंह से ये रिक्वेस्ट किया था कि देखो, एक छोटे भाई के नाते मैं यही आपसे एडवाइस करूंगा कि आप अभी भी मतलब पूरा भरोसा कर रहे हो ऐश पे। 2023 लास्ट ईयर की बात होगी शायद, तो भरोसा करो, ऐसा नहीं बोल रहा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप, जैसे आपका पर्पस और मेरा पर्पस सेम है, बस थोड़े तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कि अभी भी आपको थोड़ा बहुत उस पर ऐश पे भरोसा है तो बस भरोसा करो, लेकिन इतना मत झुक जाना कि मतलब होता है ना, हम लोग इमोशनल होते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो गलती भी करेगा तो आप उसको डायरेक्टली ज़्यादा बोल नहीं पाओगे। तो मैं यही बोलना चाहता था कि बस आप इतना प्यार मत कर लेना, या फिर या इतना मतलब ऐश की तरफ मत झुक जाना कि मतलब फिर फाउंडर्स के या फिर उनके खिलाफ बोलने में थोड़ा शर्म आए या फिर थोड़ा सा बुरा लगे। तो डेफिनेटली वो उनको वो वैसे ही निकले और मतलब ऐश की तरफ झुके नहीं, जहाँ क्वेश्चन करना था वो क्वेश्चन किए। लेकिन अभी भी डेफिनेटली वो ऐश का साथ अभी भी दे रहा है, ऐसा नहीं दे रहा है। तो भाई 30-40 दिन का टाइम दिया है, अब आंसर तो दो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो तो बताओ। तो यही चीज़ मैं चाहता था कि अब दिसंबर तक इंतजार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, शुरू हो जाओ। तो उन्होंने डेफिनेटली शुरू किया और अभी देखो, अभी अब रिजल्ट देखिए क्या हुआ है ना, कितने लोग साथ दे दिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी था। अब दूसरा ये भी है कि अब मैं उसका अगला वीडियो जस्सी जी पे क्यों बनाया, उसके पर्पस क्या है, उस वो मैंने क्यों रिक्वेस्ट किया, जस्सी जी अब चीज़ों को समझो। क्योंकि अभी क्या है कि अभी शौर्य सिंह का साथ डेफिनेटली दे रहे हैं, लेकिन शौर्य सिंह के साथ अभी जितने भी लोग देंगे ना वो नेगेटिव कहलाएंगे, वो नेगेटिव कहलाएंगे, क्योंकि वो खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी बहुत लोग उम्मीद में हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जितने लोग उनका साथ नहीं देंगे तो पूरे के पूरे मतलब या फिर नेगेटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधभक्त हैं, या फिर मतलब कहीं शौर्य सिंह को नहीं चाहेंगे, ऐसा नहीं है। मनी मन वो कहीं ना कहीं साथ देंगे, लेकिन खुल के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उम्मीद बची होगी, कहीं ना कहीं ख्वाब होगा, कहीं ना कहीं वो आईडी टर्मिनेशन का चिंता होगा, तो ऐसी बातें होंगी। तो उस वजह से मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाया कि अब आपकी बारी है। क्यों बोला, क्योंकि अब आपका साथ तो लोग देंगे ही देंगे ना, आप सब आपके नीचे हैं, तो डेफिनेटली आप आगे आइए और ऐश को पॉजिटिव वे में चीज़ों को पूछिए। क्योंकि मुझे जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया था, जब मैंने शौर्य सिंह से भी कहा था कि ऐसे ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो, ऐसे ऐसी बातें, लेकिन मन में मुझे था कि शौर्य सिंह को भी नेगेटिव वे में लिया जाएगा ज़्यादातर लोगों से, 50-50 रहेगा मतलब। तो इसलिए अगला वीडियो आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अब आपको भी आगे आइए, क्योंकि अब आपने देखो, आपने खुल के बता दिया कि आपको कोई कमीशन नहीं मिला, मुझे खुशी हुई है। तो आप कॉन्फिडेंटली आगे रह सकते हो। अब पब्लिकली बोला है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ डेफिनेटली आपको कमीशन नहीं मिला होगा। तो कमीशन के मामले में सिर्फ धिल्लन जी हैं जो आगे बढ़ के उनको कमीशन मिला है। तो यही चीज़ मैं अब चाह रहा था कि अब आपको थोड़ा बहुत ऐश मेहनत कर रहा है, अब ऐश मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का रिजल्ट अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। इसमें इमोशनल पार्ट को हटाना पड़ेगा, आपको बिजनेस पार्ट को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई गरीब लोगों के पैसे रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब पैसे आएगा नहीं आएगा, देखो बहुत लंबा खेल है, ऐसा नहीं है कि शौर्य एक्शन ले लेगा तो अच्छा आसानी से कुछ भी होने वाला है। आप सोच के देखो, एसएससी ने जो केस किया है उसके लिए भी एसएससी को 2026 तक का टाइम उनको मांगना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया में आके जांच पड़ताल बहुत कुछ करना है। तो सोच के देखो, यहाँ से भी शुरुआत होगा तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत जल्दी चीज़ें बढ़ने लगेंगी। तो इसलिए अभी आपको सबको साथ में लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें किसी से द्वेष और झगड़ा उगड़ा करने का फ़ायदा नहीं है। देखो, मैं केरी शुक्ला ये सब को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग यार चीज़ों को गायब हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप साथ दोगे, तो इस उम्मीद से मैं आपको फिर से बोला कि आप शौर्य सिंह एक्शन लेने में आगे आ चुके हैं। अब आपको कम से कम जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को एक पॉजिटिव वे में ऐश की तरफ ले जाइए, उनसे चीज़ों को पूछिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ऐश जो मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में हम ऐश के कुछ एंडेवर्स के बारे में, ऐश ने आज तक 2024 तक क्या क्या किया है उसको मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। ये नहीं कि भैया उसने गलत किया अच्छा किया, वो अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में एक सॉलिड तरीके से, और किस तरह से आप मतलब एक बिजनेसमैन सोचता है वैसे सोचिए। क्योंकि किसी के पैसे फंसे हुए हैं, अब उन चीज़ों को समझो, आप सबका दर्द समझ रहे हो ना। तो किसी के पैसे फंसे हुए हैं तो क्या वो पैसे निकलेगा? अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, आगे का जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट से भी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ इमोशनल होने का फ़ायदा नहीं है। इमोशनल तब हो, ठीक है, आप रिश्तेदारी में इमोशनल और अलग बात हो, लेकिन आपने करोड़ों रुपए लोगों के लगवाए हैं, तो इसमें अभी आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको एज ए लीडर प्रैक्टिकल वे में सोचना है, और वो क्यों सोचना है और आपको डिसीजन मेकिंग में मैं आपको मदद करता हूँ। देखो, ऐश ने क्या किया कि ऐश को मैं चलो बुरा नहीं मानते,
मेहनत कर रहा है। अब वो मेहनत का रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा वो अलग बात है ना। आप मतलब मेरा ही कोई बेटा है, वो मेरा बेटा मान लो बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, लेकिन मन लगा के पढ़ रहा है, उसका दिमाग इतना तेज नहीं है। अगर वो किसी चीज़ में फेल हो रहा है तो हो रहा है ना, उसको मैं कर सकता हूँ, उसको एज एवरेज तरीके से उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं उसको अगर मैं बोलूँगा कि नहीं भाई आइंस्टाइन ही बनना है क्योंकि आइंस्टाइन ने भी बहुत मेहनत किया था, एडिसन ही बनना है क्योंकि एडिसन ने भी बहुत मेहनत किया था, ज़रूरी नहीं है हर कोई ऐसा हो जाए। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ऐश जो मेहनत कर रहा है क्या वो मेहनत का रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा या फिर क्यों आएगा, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ऐश ने आज तक क्या क्या किया है आपको मैं उस चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ऐश ने बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट किए हैं, क्या है, ऐश मैक्स किया, GDI फ्यूजन किया, टेलेक्स फ्री एंड पे डायमंड। अब ये सिलसिला कैसे चला हम समझने की कोशिश करते हैं। 2010 में उन्होंने सबसे पहले ऐश मैक्स बोल के कंपनी बनाई, जिसका वो खुद ही फाउंडर था, है ना। वो MLM था जिसमें वो 5x5 मैट्रिक्स, ये सब तो मुझे इतना आइडिया नहीं, आप लोगों को पता होगा, जिनमें लेकिन ऐश ने प्रॉमिस किया था कि आपको 100 दिनों में फाइनेंशियल फ्रीडम दे दूंगा। 10 साल पहले मतलब 14 साल पहले उन्होंने ये वादा किया था कि मैं आपको 100 दिनों में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे दूंगा और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी $22,000 के हिसाब से मंथली मिलने लगेगा। $22,000 अगर 2010 में 46 रुपये का हिसाब था डॉलर का, तो उस 46 रुपये के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से भी उसने मतलब ऐश ने ये वादा किया था इंडियन रुपीज़ में कि हर बंदे को आपको 10-10.5 लाख के आसपास महीना कमाना शुरू कर दोगे। 2010 की बात है, कितनी बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि ऐश तो कोई छोटा मोटा बातें करता ही नहीं है। और बाद में उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि वो एक MLM बन के रह गया और उसको बुरी तरह से वो फ्लॉप हो गया और लोगों ने उसके खिलाफ़ बहुत सारी बातें की और बाद में उसको बंद कर देना पड़ा। ये 2010 की बात है। फिर उसके बाद ऐश जुड़े ये टेलेक्स फ्री के साथ। टेलेक्स फ्री तो भैया मतलब उन्होंने वो फाउंडर थे, क्या थे, फाउंडर तो नहीं थे जहाँ तक मुझे लग रहा है और जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन वो एसोसिएटेड थे, उसी में जुड़े हुए थे वो। तो डायरेक्टली वो उसमें मतलब ऐसा नहीं था कि भाई मेन रोल उनका था, लेकिन उसी में जुड़े हुए थे और टेलेक्स फ्री ने मिलियन, अभी तो मिलियन का केस चल रहा है ना ऐश पे, टेलेक्स फ्री पे बिलियन डॉलर्स का उसमें वो पोंजी स्कीम निकला वो, ठीक है, जिसके वजह से 2014 में उसको बंद करवा दिया। किसने? SEC ने बंद करवाया, SEC वाला केस। तो SEC के साथ इनका नाता ऐसा कोई नया नहीं है कि बहुत टेंशन में आ जाए और आप लोगों को लगे कि क्यों इतना कूल है वो, क्योंकि 2014 में 2000 मतलब 11, 12, 13, 14 से उनका संबंध चल रहा है। तो 10 साल में तो कितना एक्सपीरियंस आ गया उनको, क्योंकि ब्राज़ील में भी उसका बहुत ज़्यादा ये फ्रॉडलेंट केसेस हुआ था ये टेलेक्स फ्री के साथ। तो 2014 में इसको बंद कर दिया गया और बिलियंस ऑफ नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। वो इन्वेस्टर्स के पैसे वापस नहीं मिले, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2014 में ये ख़त्म। फिर वो 2014 में फिर हमारे ऐश लेके आ गए GDI फ्यूजन। अब GDI फ्यूजन में भी फिर वैसी ही बात है, MLM स्कीम लेके आ गए, $1 मंथली कमीशन, $100 वीकली, 5,000, मतलब बड़ी बड़ी बातें वैसी चली। तो बाद में पता चला ये भी हो गया गड़बड़ और इसमें भी सारी इधर उधर के प्लानिंग हो गए। तो उसके बाद ये आपका GDI फ्यूजन है, ये भी आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर इनका जो क्या नाम है ऐश जुड़े फिर पे डायमंड के साथ। अब पे डायमंड मतलब कनेक्शंस हैं तो डायरेक्टली उनका है क्या नहीं है उतना तो आपके गूगल में मिला नहीं, लेकिन पे डायमंड के साथ ये ब्राज़ील का स्कीम था। तो ब्राज़ील के स्कीम को इन्होंने फैलाया होगा, कुछ किया होगा, तो उसमें भी लोगों के बहुत सारे पैसे गए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए और वो भी फ्रॉड निकला। फ्रॉड मतलब उसको भी बंद करवा दिया सिक्योरिटी की तरफ, और वो बंद करवाया 2018 में। कब बंद हुआ? 2018 में। अब 2018 के बाद क्या चल रहा है आपका? ऑन पैसिव चल रहा है। तो समझ लो ये जो चेन है, तो मैं ये नहीं बोल रहा फ्रॉड है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका अगर कंक्लूजन निकालोगे तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि कल्प्रिट्स जो है लीडर्स, कॉपी ट्यूबर्स, ये सब तो कल्प्रिट है। लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने AI एक शब्द यूज़ कर करके बड़ी बड़ी बातें कर करके उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को उसमें फंसा दिया है। लेकिन अब एक चीज़ को समझो कि ऐश कैपेबल नहीं है। मैं आजकल बार बार ये बातों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 2010 से भी जिसने इंतज़ार किया होगा 2014 तक, 2014 से भी जिसने इंतज़ार किया होगा 2018 तक, तो कुछ नहीं हुआ ना। तो जो बंदा 2010 से लगा हुआ उसके लिए तो 14 साल हो चुका है। आप लोग बार बार यही कहानी सुनाते हो कंपनी बनने में बड़ा होता है, छोटा होता है, इतना टाइम लगता है, उतना टाइम लगता है।
तो इतनी जो गड़बड़ी चल रही है, आप सोच के देखो 2010 से जो इतने कंपनी को खोल के बंद कर चुका है, तो उसको भी आज तक अगर उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कॉर्पोरेट चलाना कैसा है, कंपनीज चलाना कैसा है, तो और कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको। मरने तक आप एक्सपीरियंस ही करते रहोगे। डू एंड डाई का मतलब मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। डू एंड डाई का ये मतलब नहीं है कि फुल कोशिश कर रहा है। डू एंड डाई का मतलब है कि गड़बड़ होते जा रहा है, वो लगा हुआ है, नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा, नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा, वो है डू एंड डाई। तो वैसा जिद मार के अलग बात है ना, जिद मारना अलग बात है। आप हज़ारों करोड़ों लोगों का लेके ज़बरदस्ती आप आप क्या कर रहे हो, एक वो बना दिया, वो कनेक्ट बना दिया, आप उसके बेस पे आप सोच रहे हो कि पैसिव इनकम दे दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। डिसीजन ले लो, ऐश स्कैमर है नहीं है, गोली मारो। ऑन पैसिव स्कैम है नहीं है, गोली मारो। ऐश का जो प्लान है वो नहीं चलने वाला है, और वो चीज़ उन्होंने हिस्ट्री में प्रूफ कर दिया है। और ये जो नहीं चलेगा उसका गारंटी मैं आपको लेता हूँ। अब छोटा भाई मान के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जस्सी जी, नहीं चलने वाला। क्योंकि आपका ये जो सिस्टम है, ये वो कनेक्ट बेच के, ये कोई, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपकी कितनी कमाई हो सकती है। 1500 रुपये भी नहीं निकलेंगे महीने के। तो उम्मीद करता हूँ एक डिसीजन मेकिंग में आपको मदद आए। और प्लीज़ ये कहानी छोड़ दीजिए कि भैया ऐश दोबारा कोशिश कर रहा है। कोशिश करने का फ़ायदा नहीं है। हज़ारों करोड़ों लेके आपने गलत इंप्रेशन दे के कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये बोल के आपने लिया, और आप सालों कोशिश करते रह जाओगे, आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप क्वेश्चन पूछना शुरू करो, चल क्या रहा है बताओ, पैसे गए तो गए, कम से कम टाइम बचाना शुरू कर दो। यही मेरी उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।